स्कूल चले हम से ऑफिस चले हम भोसड़ी के डेली ऑफिस। चलो क्या ही कर सकते वगैरह की वजह से ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कुछ that Indians have सुना started जाए। understanding the road map. 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऑलरेडी ये डिसाइडेड था that 10 years में ब्रिटिशर्स विल रिवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिवाइज करेंगे। लेकिन इतना स्ट्रगल हुआ कि 10 years नहीं 2 साल पहले ही उन्होंने साइमन कमीशन बुला लिया बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव इतना ज्यादा opposition हो गया to the entire GOI 1919. It was a complete failure. That 1927 में साइमन कमीशन बोला गया। 7-member commission was born. John Simon उसका head था। And but a very funny part was that there was no Indian. Okay, British भी कमाल करते थे। You know, they made a Simon Commission. They made it for revision of a law जो हमारे काम आने वाला था, but they did not keep an Indian. तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो लाला लाजपत राय वाला इंसिडेंट, साइमन गो बैक, वापस जाओ, all that was because of opposition to Simon Commission. साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो 1930 में टेबल हुई, राइट? उनको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में यूज किया गया and finally on the recommendation of Simon Commission एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया on constitutional reforms. This white paper, which was released, became the foundation of the most important act of India, and that was Government of India Act 1935. बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही आ जाते हैं। The most important source of the modern constitution, GOI Act 1935. हमारा 50-60% of modern constitution almost exactly copied from GOI Act 1935. इसने क्या प्लान किया? इस एक्ट ने प्लान किया हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो। फेडरेशन क्या होता है? A combination of states, yes or no, which will form or recognize a particular union. उस टाइम पर, what I'm about to tell you, my friends, is copper material. Please understand. उस टाइम पर 2 provinces थे। provinces and one were Rajwana, popularly called as the princely state. Actually, जिसको हम कॉलोनी बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। जो रजवाड़ा थे, इनका एक अरेंजमेंट था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी में ब्रिटिशर्स के साथ इनका एक एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से रजवाड़ा विद इन द रजवाड़ा, तो विद इन द राज, वो प्रीटी मच इंडिपेंडेंट। सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सिर्फ एक्सटर्नल डिफेंस के लिए उनको ब्रिटिशर्स का